इंपॉर्टेंट आपका सवाल है, क्वेश्चन है कि टाइम कितना लगता है। तो भाई अभी मेरा वीजा जो है ना फ्री जोन का लगा था, यानी कि चंद दिनों के अंदर अंदर मुझे जो है ना ऑफर लेटर मिल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि अफनान भाई आप हमें बताएं कि यूएई का वीजा प्रोसेसिंग टाइम क्या है, कितने टाइम के अंदर ये लग जाता है। क्योंकि बहुत सारे बंदे ये कह रहे होते हैं कि हमने अपना वीजा डाला हुआ है, 1 हफ्ता हो गया है लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि भाई 1 महीना हो गया है, हमारा वीजा अभी तक नहीं निकला। और कुछ तो ये कह रहे होते हैं कि कई महीने हो चुके हैं। ये सारी की सारी डिटेल, इस पर इंफॉर्मेटिव व्लॉग होने वाला है, बगैर स्किप किए हुए एंड तक लाजमी देख लीजिएगा। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि यूएई के जो वीजे हैं ओवरऑल ओपन है, लोगों के धड़ाधड़ वीजे लग रहे हैं और बहुत सारे लोग इधर आ रहे हैं, विजिट पर भी आ रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट वीजा पर भी आ रहे हैं। यहां पर मैं दोनों सूरतें आपको बताऊंगा, विजिट वीजा के हवाला से भी आपको बताऊंगा कि इस पर एम्प्लॉयमेंट वीजा पर भी आपको बताऊंगा कि इसका कितना टाइम लगता है, कितने टाइम के अंदर ये जो वीजा है आपको मिल जाता है और आपका ये जो वीजा है अप्रूव्ड होकर आ जाता है। यहां पर मैं फ्री जोन के वीजे को भी टच दूंगा कि अप्लाई करने के बाद इस पर कितना टाइम लगता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विजिट वीजा पर। एम्प्लॉयमेंट वीजा के हवाला से भी मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन विजिट वीजा के हवाला से मैं आपको बताता चलूं कि विजिट वीजा जो है 1 मंथ का भी ओपन है, 2 मंथ का भी ओपन है, यानी कि 30 डेज और 60 डेज दोनों सूरतें जो है ना अवेलेबल हैं। इन दोनों सूरतों में से किसी भी सूरत को आप ले सकते हैं। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट आपका सवाल है, क्वेश्चन है कि टाइम कितना लगता है। चंद घंटों के अंदर लग जाता है कि जब आप विजिट वीजा डालते हैं तो इसको एक बहुत ही प्रोसेसिंग टाइम से इसको सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है। शारजा की अलग सिक्योरिटी है, दुबई की अलग है, अबू धाबी की अलग है, तो इन सारे सिक्योरिटी मराहल से गुजरना पड़ता है। और रिजेक्शन का नाम मैंने आज तक नहीं सुना कि भाई रिजेक्ट भी हुआ है या रिजेक्शन की कोई रीजन है। रिजेक्शन की अगरचे सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से, सिक्योरिटी रीजन की वजह से आपका विजिट वीजा या कोई भी वीजा रिजेक्ट हो सकता है, लेकिन रिजेक्शन का मतलब कतअन बैन नहीं होता, रिजेक्शन का मतलब कतअन बंद नहीं होता। ये बात आप मेक श्योर कर लें, मैं अपनी कई वीडियोस में आपको बता चुका हूं, आप वीडियो को फॉलो ही नहीं कर रहे। अच्छा, इसी तरह जो विजिट वीजा है मैक्सिमम भी इसका टाइम चंद घंटे होता है, 3 घंटों में भी मिल जाता है और 60 घंटों के अंदर भी लगकर आ जाता है। ज्यादा से ज्यादा जो इसका टाइम है वो 24 हार्स है, यानी 24 घंटों के अंदर भी लोगों को मिल जाता है, 48 घंटों के अंदर भी मिल जाता है। इससे ज्यादा टाइम जो है ना वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको सारी की सारी इसकी डिटेल जो है ना वो पता चल जाती है। अब जी मैं आपको बताता चलूं कि विजिट वीजा जो है जब आपका अप्रूव्ड हो जाता है तो आपने जो है 30 डेज के अंदर अंदर, अगर 30 डेज का है और अगर 60 डेज वाला है तो 60 डेज के अंदर अंदर आपने जो है ना इधर ट्रैवल करना होता है। और अगर आप ट्रैवल नहीं करते तो फिर आपका ये जो विजिट वीजा है एक्सपायर हो जाता है। इसी तरह जब आप इधर आ जाते हैं तो इधर आने के बाद जो है आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। 90 डेज का जो विजिट वीजा है ये फिलहाल ओपन नहीं है, बंद है, कोरोना में ये बंद हुआ था। इसी तरह मैं आपको बताता चलूं कि ये दोनों के जो दोनों वीजे हैं ये एक्सटेंडेबल होते हैं, यानी कि अगर फर्ज कर लें आप इधर आए हैं और आपका जो विजिट वीजा है वो खत्म हो गया है तो आप इसको मजीद एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं इस यूएई के अंदर रहते हुए ही। ठीक है, पहले तो सीन ये था कि आपको इन आउट करना पड़ता था, लेकिन आप इधर रह के ही इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और प्रोसेसिंग टाइम मैंने आपको बता दिया, चंद घंटों के अंदर भी लोगों को वीजा मिल जाता है और चंद दिन भी इसमें लग सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी रीजन हो सकती हैं। रिजेक्शन की वजह मैंने आपको बता दी कि सिक्योरिटी कंसर्न, सिक्योरिटी रीजन की वजह से भी ये रिजेक्ट जो है ना वो हो सकता है। सिक्योरिटी रीजन क्या है कि आपका पासपोर्ट चेक किया जाता है, आपका आईडी कार्ड चेक किया जाता है और आपकी जो पिक्चर ऊपर लगी है वो चेक की जाती है। आप अगर अपने फेस से कोई क्रिमिनल शो हो रहे हैं या आपके सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं वो चेक किए जाते हैं। अगर आप कोई ऐसा मवाद शेयर कर रहे हैं अपने होम कंट्री के बारे में तो फिर भी ऐसी सूरत के अंदर आपका जो वीजा है वो रिजेक्ट हो सकता है। अब जी बात कर लेते हैं एम्प्लॉयमेंट वीजा के बारे में। एम्प्लॉयमेंट वीजा में सबसे जो मेन चीज है आपका लेबर कार्ड आना होता है। लेबर कार्ड जो है 3-4 दिन के अंदर अंदर या ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता लगता है। लेबर कार्ड जब आ जाता है तो
तो आपको एक एंट्री परमिट मिल जाता है। एंट्री परमिट जो है ना एक लेटर होता है, ऑफर लेटर इसको कह लें या एंट्री परमिट कह लें, चले जो भी कह लें उसको आप। अच्छा, इसके बाद जब आपको ये लेटर मिल जाता है, आपने इधर आना होता है। इधर आकर आपके बायोमेट्रिक्स होते हैं, जिस तरह के मेरा वीजा जो है ना फ्री जोन का लगा था, यानी कि चंद दिनों के अंदर अंदर मुझे जो है ना ऑफर लेटर मिल गया था, मुझे इधर से स्पॉन्सर किया गया था। तो चंद दिनों के अंदर अंदर, बल्कि चंद हफ्तों के अंदर अंदर ये निकल आया था जो ऑफर लेटर होता है। ऑफर लेटर ये एक साहब का वीजा ही होता है, ठीक है। लेकिन उस ऑफर लेटर को सामने रखते हुए आप जो है ना इधर आते हैं और इधर आकर फिर जो है आपका जो है ना वो बायोमेट्रिक्स होते हैं, आपके फिंगर लिए जाते हैं, आपका मेडिकल होता है और इसी के साथ साथ फिर आपका जो वीजा है वो लग जाता है। मेरा वीजा भी चंद दिनों के अंदर जो है ना वो लग गया था। इसके बाद मेडिकल हुआ था, जो है एमरस आईडी जो है ना 1 महीने के अंदर अंदर आ जाती है। तो ये सारी की सारी डिटेल है। एम्प्लॉयमेंट वीजा चंद दिनों के अंदर जो है ना वो आ जाता है। अब बहुत सारे बंदे कह रहे हैं 3 महीने हो गए हैं, 4 महीने हो गए हैं, 6 महीने हो गए हैं। तो भाई इसकी रीजन आप जिस बंदे से आपने डलवाया है, जिससे अप्लाई करवाया है, उससे पूछ लें। अक्सर बंदे जो है विजिट वीजा के रिजेक्ट होने की जो रीजन है, वजह है, वो आपको बताते नहीं है। यानी कि अगर वो बताएं भी तो फेक डॉक्यूमेंटेशन आपको बताते हैं। रियल वजह पूछें कि किस वजूहात की बुनियाद पर ये रिजेक्ट हुआ है। रिजेक्शन का मतलब कतन बैन नहीं है, रिजेक्शन का मतलब कतन बंद नहीं है। तो ये बात मेक श्योर कर ले। मैं आपको दर्जनों वीडियोस इस टॉपिक पर बनाकर दे चुका हूं कि भाई कोई भी वीजा बंद नहीं है, कोई भी वीजा बैन नहीं है। लोगों के धड़ाधड़ वीजे लग रहे हैं, जिस तरह आप देख भी रहे होंगे। ये जितने भी लोग मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ये सारे इधर वीजा पर ही आए हैं। कई लोग इनमें से न्यू होंगे। तो ये सारी की सारी डिटेल आप मेक श्योर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक पहुंचाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।